तो गाइस आज हम लोग इधर कॉमर्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आईसीएससी स्पेसिमेन 2 का सैम्पल पेपर है ये। तो ये टोटल आया 40 मार्क्स का। टाइम अलॉटेड है 1.5 आवर। सेक्शन ए 8 मार्क्स का है, सेक्शन बी 12 मार्क्स का है, सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, how many rights of consumers are given in Consumer Protection Act 2019? So there are total 6 rights. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और राइट्स क्या क्या है एक बार जान लेते हैं। राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट्स टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Association labeling as a function of marketing act as a silent salesman. Reason: labeling helps in promotion of the product by attracting the attention of consumers and providing required information. Options A, both association and reasons are true and reason is correct explanation of association. Option B, both association and reasons are true and reason is not the correct explanation for association. Point C, association is true but reason is false. Point D, association is false but reason is true. तो correct answer है option A, both association and reasons are true and reasons is the correct explanation. तो मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हैं 1 मार्क्स का और टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं टोटल इस सेक्शन ए पार्ट में मैक्सिमम 10 मिनट्स, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी होने वाला है सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो आप जितना कम टाइम सेक्शन ए में यूज करेंगे उतना ज्यादा टाइम आप लोग को सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ ऑप्शन ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following is not true about formal organization? Option A, they're deliberately planned and created by management. Option B, they are stable and predictable. Option C, violation of rules in formal organization may lead to penalties. Option D, leaders are chosen. तो अगर आप लोग देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिलिबरेटली प्लान करके क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से। और हाँ, ये स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि एक मकसद से ही इन लोग को एक क्रिएट किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल को, और रूल्स को वायलेट करने के लिए पेनल्टी होता है। पर लीडर्स आर चोजन, लीडर्स को चूज नहीं किया जाता है। जो मैनेजर्स होते हैं वही लीडर्स होते हैं। मैनेजर्स आर द लीडर, लीडर्स आर नॉट चोजन। तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनिंग वेरियस जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन विथ राइट पर्सन इज नोन एज स्टाफिंग। आंसर है स्टाफिंग। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स मेंशन किया हो तो आप आंसर में ट्रू और फॉल्स ही लिखिएगा, नॉट करेक्ट इनकरेक्ट ये सब कुछ नहीं। यस नो नथिंग। ट्रू और फॉल्स मीन्स यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड और ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है। तो ये 1 मार्क्स है, बस ट्रू लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिले। तो फोकस कीजिएगा कि ये सब गलत ना हो क्योंकि सेक्शन ए बहुत छोटे छोटे आंसर है और अगर ये करेक्ट होते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलते रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन बी, rational barrier is one type of barrier in process of communication.
हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक हम लोग को स्टेटमेंट दिया है और उसके बेसिस पे हम लोग को मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट है वो फाइंड करना है। A popular brand of toothpaste has 20% discount mentioned on the package. Name the element of promotion. तो ये है सेल्स प्रमोशन, इसका प्रमोशन सेल्स प्रमोशन, तो इसका आंसर होगा सेल्स प्रमोशन। तो हम लोग वीडियो के एंड तक आ गए, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टा आई डी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन सब का आंसर मैं बोल रही हूँ, आप कॉपी में पॉजिटिवली नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होता है क्योंकि इसके बेसिस पे आपका जो बोर्ड का ओरिजिनल पेपर होगा वो रेडी किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।